अक्षता कह के पुकारो या फिर संजय और पैरागी कह के पुकारो, जो भी है वो वेलकम टू अलीशा ब्रो। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन शो के लिए, और आई एम श्योर जितना आप एक्साइटेड हैं उतनी फैंस भी एक्साइटेड हैं। किरदारों से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। आप थोड़ा संजय के बारे में बताइए और आप थोड़ा अपनी पैरागी के बारे में बताइए। संजय के बारे में मैं यही कहूँगी कि संजय पाठक बहुत ही अलग हीरो है हमारे शो का। हमने हीरो हमेशा ऐसे हीरोइज्म वाले देखे हैं ऑलवेज, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर शोइंग हीरो वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस एंड वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स द फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो। आई थिंक ये बहुत ही अलग है। संजय बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ही इज़ नॉट एट ऑल रिग्रेसिव, नॉट एट ऑल। ही इज़ टुडे आज के ज़माने का लड़का है जो कि लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट करता है और एक्चुअली में लड़का लड़की को एक समान समझता है। उसे लगता है कि लड़कियों को पूरा पूरा अधिकार है वो करने का जो वो करना चाहती हैं, और उल्टा वो परागी को मदद करता है उस चीज़ में। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो दोनों ही सेम उसके लिए यूपीएससी के लिए कम्पीट कर रहे हैं साथ में, फिर भी उसको ये है कि मेरा तो ठीक है बट ये इस लड़की में है वो बात, तो ये करेगी। सो ही इज समवन जो सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, और आई थिंक हम हर किसी को, हर लड़की को संजय जैसा लड़का चाहिए इन लाइफ, एक एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, यू नो, एज अ मैन ऑफ देयर लाइफ। उन्हें चाहिए ऐसा जो इतना सपोर्टिव हो, जो उन्हें आगे लेके जाए, पीछे ना खींचे। आई थिंक हर किसी को ऐसा लड़का चाहिए, एंड आई एम श्योर ऑल गर्ल्स आउट देयर, DM me if you like him in the show. Why DM you? DM me directly, okay? मैं देखूंगी ना तुम्हारे लिए। परागी के लिए मुझे बस यही बोलना है कि इतनी सुलझी हुई लड़की, लेकिन उसके बाद भी जिसको उलझाया हुआ है, मतलब कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको सारी चीज़ें पता हैं। परागी की तारीफ मैं जितनी करूं उतनी बहुत कम है, क्योंकि इनको तारीफ बहुत ज़्यादा लगती है और पर नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सो परागी एक ऐसी लड़की जिसको सपने देखना भी आता है और सपने पूरे करना भी आता है, जिसको उम्मीदें भी हैं और जिसको जीतने की आदत भी है। तो इनको डिफाइन करने के लिए, इनको अगर एक शब्द में बयां किया जाए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इनके लिए अगर एक बड़ी सी किताब लिख दी जाए परागी के लिए, ये जितनी टैलेंटेड हैं, ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करने की काबिलियत रखती हैं, और उसके बावजूद सिर्फ लड़की होना इनका एक माइनस पॉइंट बन जाता है ज़िंदगी में, कि क्योंकि ये लड़की हैं इसलिए ये नहीं कर सकती। इनको घर संभालना है, इनको अच्छा शेफ़ ज़रूर बनाया जा सकता है, लेकिन IAS ऑफिसर जब लोग इनको सल्यूट करेंगे, जब ये गाड़ी से उतरेंगी नीली बत्ती की गाड़ी में, और जब लोग कहेंगे कि वाह क्या बात है, ये लड़की कितना अच्छा कर रही है, ये हमारी बॉस है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है लड़की, वो लोगों को नहीं सुनना। तो उसमें परागी की तैयारी पूरी है कि वो ऐसा करके रहेगी। बल्कि असल जिंदगी में कभी आप लोगों ने ऐसा ही कुछ जो आप लोग सीरीज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फेस किया है कि कभी आप कुछ करना चाहते हैं, अक्षता आपने जानना चाहते हैं, और कभी आपने भी देश में ऐसा देखा है अपने आसपास? मैंने अपनी फैमिली में नहीं देखा, टचवुड। मेरी फैमिली बहुत बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही प्यारी फैमिली है। उन्होंने तो हमेशा हर चीज़ के लिए इनकरेज किया, इनफैक्ट ये कहा है जो तुम्हें करना है वो तुम करो, एंड नॉट जस्ट टू मी। मेरे भाई बहनों को भी हर चीज़ की आज़ादी दी गई है, जो तुम्हें करना है वो तुम चुनो, जो करियर तुम्हें चूज़ करना है वो तुम करो, जहाँ तुम खुश हो। मेरी फैमिली में तो नहीं, बट डेफिनेटली हमारा जो समाज है, अगेन जो सोसाइटी है, पीपल अराउंड अस, उन्होंने काफ़ी चीज़ें ये बोली हैं कि क्योंकि मेरी फैमिली से कभी कोई इंडस्ट्री में नहीं रहा है, आई एम द फर्स्ट वन, तो आई थिंक ये था कि अरे लड़की है, क्यों इंडस्ट्री में भेजना है, यू नेवर नो क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत सारी बातें होती हैं। बट मेरी फैमिली ने कभी उस चीज़ का इम्पैक्ट खुद पे नहीं पड़ने दिया। दे वर लाइक वी नो व्हाट इज शी डूइंग एंड वी नो व्हाट वी आर डूइंग। तो मेरी फैमिली उतनी बहुत प्यारी रही है, बहुत अच्छी रही है, सपोर्टिव रही है। बट येस, पीपल अराउंड अस दे कीप्स ऑन पिंचिंग, वो उनका काम करते हैं, वो सोसाइटी का वही काम है जो कि हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय और परागी इतने खुश है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम है उस चीज़ से। दे वॉन्ट टू पिंच, दे वॉन्ट कि कलेश हो, चीज़ें हों, खराब हो सब। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बट हम अपना काम करते हैं। तो मैंने यही देखा है अराउंड अस, लेकिन मेरी फैमिली में मैंने कभी कुछ नहीं देखा टचवुड ऐसा। तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ी फॉर परागी, कि परागी एक ऐसी लड़की है जिसने ये सब, जिसके घर में हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसे रोका जा रहा है। तो मुझे वो उस कैरेक्टर में घुसना पड़ा, एक लड़की जिसे सब कुछ करने से रोका जाए, जस्ट टू थिंक कि मेरी फैमिली ने अगर मुझे रोका होता तो, या कुछ नहीं करने दिया होता तो, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में अक्षता ने ऐसा कभी नहीं देखा, तो मुझे वो प्रेप करनी पड़ी थी परागी के लिए। सो यस, मैंने ये फेस किया है, बट नॉट
मेरी फैमिली से, बट अगेन इंडियन मेंटालिटी और सोसाइटी ने मुझे ये फेस करवाया है। नहीं, बट मैंने बिल्कुल ऐसा देखा है, अपने आसपास ऐसा देखा है। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक ऑटो वाले का रवैया, जब वो बात करता है एक लड़के से, जब वो एक लड़की से, जब एक आपके ऑफिस का कोई स्टाफ है, जब वो किसी लड़के को कोई बात बोलता है, अगर आपका बॉस ये बात बोलता है कि यार तुम लेट हो आज, किसी लड़के से वो बोलता है, और जब वो किसी लड़की से बोलता है, ये मैंने सामने देखा है कि तरीका बदल जाता है। शायद बात वही होती होगी, लेकिन उसका कहने का तरीका, अगर लड़की अच्छा कर रही है अपनी ज़िंदगी में किसी लड़के से, और किसी लड़के को कुछ टोकना है किसी से, मुद्दा ये है कि बात करने का एक लहजा, एक जो तलखियत है दोनों के रवैये में, अगर लड़के से बात करने के रवैये में और लड़की से बात करने के रवैये में, वो बहुत बड़ी बात है। वो मैंने बहुत बार अपनी आंखों के सामने देखी है। जब आप ऑटो में बैठते हो, कोई ऑटो वाला किसी लड़के से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, लेकिन वो लड़की से कर सकता है। और ये सारी लड़कियों ने बात फेस की है कहीं ना कहीं कि हाँ ठीक है, चलते हैं, बैठते हैं, क्योंकि सोच, समाज की सोच, अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के सड़क पे जा रही है या कहीं निकल रही है, तो उसको देखने का नजरिया, वही लड़का अगर निकल गया कहीं पर भी, कूल बन गया। सॉरी टू इंटरप्ट, दिस आई हैव फेस्ड। यस, ये हम लड़कियों को डायरेक्टली कपड़ों पे बहुत जज किया जाता है। Correct. ये कोई नहीं सोचता कि अपनी आंखें ठीक कर लो, कपड़े तो हमने अच्छे ही पहने। यस, तो क्यों? हर लड़की ने फेस किया। आई थिंक एक ढकी हुई बुरखे में भी कोई लड़की है, उसने भी फेस किया होगा, सलवार सूट में भी हो, उसने भी फेस किया होगा। सो नाउ वो कैन सी आज़ादी के मायने कहीं ना कहीं वैसे बदल गए हैं, लेकिन हम आज़ाद अपनी सोच में अभी तक नहीं हुए हैं। उस जो सोच की आज़ादी है, उसके परिंदों को थोड़ा उड़ाने की मुझे लगता है ज़रूरत है, और वो होगा। ओके, अगर आपके किरदारों की मैं बात करूँ, I'm sure जब आप लोगों को ब्रीफ किया था, आप लोगों ने अपना एक मॉक शूट भेजा होगा, तो अपने पार्टनर हो गया, फोकस पार्टनर के बारे में आपने सोचा कौन उसमें किरदार में फिट बैठता है, एंड देन यू गाइस मेट ईच अदर, फाइनल ये चेहरा हुआ है। हाउ वाज उसका सफर कैसा था? मैंने तो, मुझे जब शो ऑफर हुआ, मैंने अपना पहले देख लिया था कि भाई मैंने ऑडिशन भेज दिया, हो गया। अरे नहीं, मतलब सुनो तो आगे का, तो ये देख लिया, ये हो गया। उसके बाद जब ये था कि मॉक शूट करना है लड़कों के साथ, जब ये बात आई, इनिशियली तो ऐसा कुछ ऑडिशन के टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर का ब्रीफ मिलता है, आपको हीरो का ब्रीफ नहीं मिलता, तो मैंने कुछ इमेजिन नहीं किया। बट हाँ, जब स्टोरी लाइन पता चली, उसके बाद जब मॉक शूट के लिए लड़कों को बुलाया था, तब भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। बट व्हेन आई मेट हिम, हमारा मॉक शूट हुआ, तो बस एक वो आ गया दैट ही इज संजय। तो मेरे लिए डायरेक्टली हितेश ही संजय था। तो मैंने ऐसे बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये होगा या वो होगा। आपने कितनी पैरागियों के साथ मॉक शूट करे? पहले तो ये जानना। हाँ, नहीं, एक इनके साथ किया था, एक और कोई लड़की थी, उनके साथ किया था। और जब मैंने इनके साथ किया, तो मुझे पहली बार में ये लगा कि यही परागी हैं और यही परागी हो सकती हैं। लेकिन मुझे उनके लिए भी बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ ना कुछ कर ही सकती हैं लाइफ में, सब कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। एक अक्षता मुझे कई बार इतना फंसा देती है इसके कोई जवाब नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि इन्होंने जितना अच्छा परफॉर्म किया और जितनी शिद्दत के साथ इन्होंने परफॉर्म किया, इनको मैंने नहीं बोला कि ये परागी हैं। जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे, इंक्लूडिंग मी, सबने ये बात बोली कि यही परागी। Now that you're coming here, fans obviously कह रहे थे एक बार हम साथ चाहिए थे, आप मगे साथ चाहिए। उनको क्या कहना चाहेंगे? Because obviously उनका अपना एक फैंडम बना हुआ है। Now this is like breaking the fandom and making a new one. What do you have to tell them? This is how it works, I think. This is how it works and it should be. I think हम एक्टर हैं, हमें तो जिस रूप में ढाला जाएगा हम ढलेंगे, हमें जिसके साथ पेयर किया जाएगा हम उसके साथ काम करेंगे। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि हम लोगों को हमारे प्रीवियस को एक्टर्स के साथ इतना पसंद किया। वी आर रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि इतना पसंद किया गया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट नाउ अगेन इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं और वी बोथ विल गिव आवर 100% एंड आई एम श्योर आप लोगों को अक्षता और हितेश बहुत पसंद आएंगे और संजय और परागी तो आएंगे, आई एम श्योर। तो आई थिंक उनको ये बोलूँगी कि अच्छी बात है, हम पुरानी चीज़ें साथ लेकर चलेंगे, लेकिन नई चीज़ें भी लाइफ में जोड़ेंगे। बिल्कुल। एंड बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ऐसा ही होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और पसंदगी के बाद वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये यही है। तो अब इसको भी उतना ही प्यार मिलने वाला है, तो कोई फिक्र वाली बात है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप पहले एपिसोड देखेंगे उसके बाद आप संजय और परागी को प्यार करने लगेंगे और बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। वो भी आपका अप्रिसिएशन था और ये भी आपका अप्रिसिएशन होने वाला है। आई नो। हाय, आई एम हितेश भारद्वाज। Hi, this is Akshita Mudgal and you guys are watching us on Telechakar.
Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.